आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, जिसमें वोकैब के साथ में ग्रामर प्लस कॉम्प्रिहेंशन पार्ट पे डिस्कशन होगा। कॉम्प्रिहेंशन पार्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अपन पैसेज से रिलेटेड पढ़ते हैं, क्योंकि अभी तक जो पैसेज आता था ना एग्जाम में, वो सिर्फ अपन पढ़ते थे लाइन टू लाइन मैच करना, यानी अपन को आंसर मिलता था, अपन कहीं ना कहीं उसको देखकर उसका मीनिंग क्रिएट कर लेते थे। आपको वो पूरी लाइन उसके अंदर आपको मिल जाती। आजकल क्वेश्चन का जो तरीका है वो इस तरीके से पूछते हैं कि इनमें से आपको पॉइंट बताइए कौन सा करेक्ट है, कौन सा आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है, या फिर इसका रीजन क्या बन रहा है। ये सब चीजें कॉम्प्रिहेंशन में पूछते हैं। तो इसके लिए सबसे जरूरी ये होता है कि आप उसको समझिए। समझने का मतलब आपको उस कॉन्सेप्ट की, उस पैसेज की थीम पता करनी जरूरी है। तो अपन आज की क्लास से कंटिन्यूटी में अपन क्या पढ़ने वाले हैं वो देखिएगा। अपन यहां पे डिस्कशन करेंगे कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। और कॉम्प्रिहेंशन में एक तो आपका पैसेज हो जाएगा। उस पैसेज में अपन क्या डिफाइन करते हैं, उसमें अपन एक तो वोकैब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। साथ में अपन ग्रामर पोर्शन भी डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं इस आपके कॉम्प्रिहेंशन पार्ट के अंदर ही आ जाए। तो देरी ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूं इसी पोर्शन को। देखिएगा जरा, देखिएगा जरा, ये एक पार्ट है, एक ये हिंदू एडिटोरियल से उठाया कुछ एक छोटा सा पैराग्राफ है। जैसे मैंने यहाँ पे डेट मेंशन कर रखी है दिसंबर 20, 2021। जैसे आज ही की डेट है और आज ही की डेट को अपन यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि प्रेजेंट टाइम में जो इशू चल रहा है। एक तरीके से मैं ये बोल दूं, प्रेजेंट टाइम का जो पॉइंट है, टॉपिक है, वो यहाँ पे आज डिस्कशन किया जा रहा है। जैसे आप लोगों को अवगत होगा इसके बारे में, अभी रिसेंटली में पार्लियामेंट ने, पीएम मोदी ने यहाँ पे एक अनाउंस किया था कि गर्ल्स की जो एज है, वो शादी की जो एज है वो 18 से लेकर 21 कर दी गई। काफी लोगों ने इसके अगेंस्ट में बोला है, काफी लोगों ने इसके फेवर में बोला है। वो देखो, सबका अपना ओपिनियन है। जैसे फेवर में बोलने वाले ये बोल रहे हैं कि अब बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं समझ आएगी कि अगर अपन ने 18 से 21 कर दिया तो समझ आने वाली। इसके अगेंस्ट में कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि अगर अपन ने यहां पे वोट डालने की, इलेक्ट करने की जो एज है वो 18 है, तो फिर आप मैरिज की 21 क्यों कर रहे हो। दोस्तों, मेरा खुद का जो ओपिनियन है वो ये है कि अगर अपन गर्ल्स को मेन के इक्वल रखते हैं तो फिर एज, अपन मैरिज एज जो है उसको फिर डिफरेंट क्यों रख रहे हैं। आज अपन गर्ल्स को हमेशा मेन के इक्वल रख रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज उनको ज्यादा मिल रही है ताकि वो कहीं ना कहीं मेन के इक्वल आ जाए, तो फिर एज में अपन क्यों रख रहे हैं। हालांकि इसके ऊपर अभी सोशल वर्क करना जरूरी है ज्यादा। जैसे हेल्थ केयर को अपन को इंप्रूव करना है ना, अपन को मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है उसको लोअर करना है, हायर एजुकेशन को इंप्रूव करना है, ये सारी चीजें अपन को देखनी है। तो अब देखिए इसमें कैसे अपन को पढ़ना है, क्या क्या चीजें अपन को डिफाइन करनी है। देखिए, इसकी जो हेडिंग है वो लिखी गई है एज एंड मैरिज। दोस्तों, आजकल ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है। एक पैसेज दे दिया जाता है और पैसेज से अपन को पूछते हैं कि बताइए इस टॉपिक का, इस पैसेज का आप टाइटल क्या बना सकते हो। तो आपको वो तभी पता चलेगा जब आप उस पूरे टॉपिक को पढ़ने वाले। तो पूरा टॉपिक पढ़कर ही यहां पे डिस्कशन किया जाएगा। जैसे ये एडिटोरियल है तो इसका जो हेडिंग है वो टॉप पे पहले ही लिखा गया। देखिएगा जरा क्या है, एज एंड मैरिज, यानी कि उम्र और शादी। आगे लिखा है ऑन राइजिंग, राइजिंग बढ़ाते हुए, क्या बढ़ाना है, द एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन। इसके साथ साथ में एज बढ़ रही है, राइज हो रही है, तो उसके साथ साथ में जो आपकी मैरिज है और एज का जो कनेक्शन है उसके बारे में यहां पे बताया गया। ठीक है, ये अपना टाइटल हो गया। फिर नीचे लिखा गया है फोकस्ड मस्ट बी। ये जो फोकस है ये वैसे वर्ब होती है, ठीक है, लेकिन यहां पर ये नाउन के रूप में काम कर रही है क्योंकि ये सब्जेक्ट है। और दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद में आएगी वर्ब। तो वर्ब देखो यहां पे अपने मेंशन किया मस्ट। मस्ट एक मॉडल है, तो मॉडल है तो ये अपने साथ में फर्स्ट फॉर्म लेगा। फर्स्ट फॉर्म क्या बन रही है यहां पे, बी बन रही है। जब अपने पास कोई एक्टिविटी नहीं हो तो आप मॉडल के साथ हमेशा किसका यूज करने वाले हो, फर्स्ट फॉर्म का यूज करने वाले। जैसे यहां पे बी आपकी फर्स्ट फॉर्म। अब फोकस किस पर करना है, तो पर का सेंस यहां पे क्रिएट कर रहा है ऑन। तो फोकस जो है वो किया जाएगा, मस्ट भी करना है, क्रिएटिंग करते हुए सोशल अवेयरनेस,
यानी कि जो सामाजिक जागरूकता है उसको हमें क्रिएट करना है, और किससे रिलेटेड? वुमेन के बारे में। सामाजिक जागरूकता को हमें क्रिएट करना है किसके ऊपर? महिलाओं के रिप्रोडक्टिव हेल्थ और राइट्स के बारे में। रिप्रोडक्टिव का मतलब होता है प्रजनन। प्रजनन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पे रिप्रोडक्टिव काम में लिया है। रिप्रोडक्टिव एक एडजेक्टिव है जिसके बाद में अपन नाउन काम में लेंगे, तो हेल्थ यहां पे नाउन हो गया। प्रजनन से संबंधित जो स्वास्थ्य संबंधी जो है कंडीशन, वो उसको हमें देखना है, और साथ में उनके जो राइट्स हैं यानी कि अधिकार हैं वो किस तरीके से डिफाइन होंगे, उनके बारे में ये जो आपका पैसेज है, ये आपका जो पैरा है, ये बताने वाला है। देखिएगा जरा, पढ़ते हैं इसको आगे। गुड इंटेंट, देखो दोस्तों, इंटेंट भी होता है और इंटेंशन भी होता है। इंटेंट का मतलब होता है इरादा, वही काम वहां पे वो करता है। अच्छा इरादा, तो ये सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर बना तो डज आ गया। डज के साथ में आएगी फर्स्ट फॉर्म, तो ये बन गई फर्स्ट फॉर्म। आगे देखिए, आउटकम्स है तो ये हो गई एक नाउन, और दोस्तों नाउन से पहले आएगा एडजेक्टिव फेवरेबल। तो ये पूरा पोर्शन मैंने आपको बता दिया। अच्छा इंटेंशन क्या होता है? गारंटी नहीं देता है हमेशा दोस्तों, ऐसा नहीं होता है कि आपका इंटेंशन अच्छा बने। जैसे अगर मैं अपने ओपिनियन के बारे में बात करूं, तो फार्म बिल्स को कहीं ना कहीं गुड इंटेंशन के साथ में लिया गया था, मेरा ये ओपिनियन है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमेशा आपको अच्छा रिजल्ट दे। तो यहां पे यही बोला गया कि अच्छा इरादा आपको ये गारंटी नहीं देता है। क्या गारंटी नहीं देता है? कि आपके जो आउटकम्स होंगे, आउटकम्स का मतलब होता है आपका जो रिजल्ट आएगा, आपके जो परिणाम हैं वो आपके फेवरेबल बने। अच्छा इरादा कभी भी आपको अच्छे परिणाम के बारे में गारंटी नहीं देता। हो सकता है पॉजिटिव भी रहे, हो सकता है नेगेटिव भी रहे, गारंटी किसी चीज की नहीं। गारंटी यहां पे काम कर रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप। ठीक है, आगे बढ़ता है। फिर बोला गया है यहां पे पॉइंट, कोर्सिव लॉज, ये बना है कोर्शन से। कोर्शन एक नाउन होती है, और कॉर्सिव जो बनी है वो बन गई एडजेक्टिव, क्योंकि इसके लास्ट में आ रहा है IVE, ये आपकी एडजेक्टिव बन गई। कॉर्जन का मतलब क्या होता है? कॉर्जन का मतलब, इनको नोट करते चलिएगा जो चीजें मैं बता रहा हूं। कॉर्जन का मतलब होता है वो चीजें जो कि आपने बलपूर्वक की है। जैसे रेप अगर अपन कॉन्सेप्ट वर्ड काम में लें, तो वो भी एक तरीके से कॉर्जन है। ठीक है, वो भी कॉर्जन का तरीका बनेगा। जबरदस्ती, बलपूर्वक उत्पीड़न जहां पे होता है वो कॉर्जन। तो हमारे ऊपर जो जबरदस्ती जो थोपे गए जो लॉज हैं, कानून है, बलपूर्वक हमारे ऊपर थोपा गया, किसके बिना? विदाउट आ गया है, किसके बिना? वाइडल सोसाइटियल सपोर्ट। सपोर्ट हो गया नाउन, तो ये जो है ये विशेषताएं बता रही हैं सपोर्ट की, जिसमें अपन ने सोसाइटी का सपोर्ट नहीं लिया, एक बड़े स्तर पर लोगों को नहीं इसके बारे में ओपिनियन लिया है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये कई बार क्या हो जाती हैं? फेल हो जाती हैं। ऑफन का मतलब प्राय होता है, और ये कई बार असफल हो जाती हैं। कब, किसके लिए असफल होती हैं? डिलीवर करने के लिए। डिलीवर करने का मतलब होता है आपको उसके तथ्य तक, आपको उसके निष्कर्ष तक पहुंचाने में ये असफल हो जाती हैं। कब होती हैं? जब आप इसको सोशली रूप से, सोशल अवेयरनेस के अंदर नहीं लेके आते। ठीक है, आगे बढ़ता है। इवन व्हेन देयर स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस एम्स फॉर द लार्जर पब्लिक गुड, वापस वही पॉइंट लिया है यहां पे। चाहे आपका जो उद्देश्य है, चाहे आपका जो कारण है यहां पे, वो लोगों की भलाई करना है, पब्लिक वेलफेयर है, लेकिन अगर आपने जबरदस्ती कोई लो थोपा है किसी के ऊपर और उसको सोसाइटी सपोर्ट आप नहीं जा रहे हो, तो वो ऐसी चीजें बहुत बार फेल हो जाती। ये कॉन्सेप्ट यहां पे काम में लिया है। अब देखिएगा जरा, यहां पे एम्स लिखा है। एम्स का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आया है SEIS। ये किसके लिए आ रहा है? ये उस स्टेटमेंट के लिए आ रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट के लिए अपन काम में ले रहे हैं, तो स्टेटमेंट सिंगुलर हो गया, तो दोस्तों एम्स आ गया। आगे देखते हैं, इसको मैं एक बार हटा देता हूं, उसको ऊपर ले आता हूं। देखिएगा आगे, देखिएगा जरा। विद इन डेज ऑफ द यूनियन कैबिनेट अप्रूवल ए प्रपोजल। विद इन का मतलब होता है के भीतर। अभी ये जो दिन है इनके दौरान ये हुआ था, उनके भीतर ये काम हुआ था। क्या हुआ था? ऑफ द यूनियन कैबिनेट अप्रूविंग,
इन दिनों के अंदर यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव जो किया गया, स्वीकृत किया गया, क्या स्वीकृत किया गया, एक प्रोपोजल स्वीकृत किया गया, एक प्रस्ताव जो था उसको स्वीकृत किया गया था। किसके लिए? टू रेज, बढ़ाने के लिए। क्या बढ़ाने के लिए? द एज ऑफ मैरिज, शादी की जो उम्र है वो बढ़ाने के लिए। किसकी शादी की एज? महिलाओं के लिए। कहां से? फ्रॉम 18 टू 21 ईयर्स, 18 से 21 साल करने के लिए इन दिनों में जो कैबिनेट था, यूनियन कैबिनेट, इससे पहले द सही है अपना, यूनियन कैबिनेट से पहले द यूज करते हैं अपन, तो उन्होंने एक प्रपोजल जो था वो अप्रूव किया। ठीक है, एक तरीके से यहां तक का जो पार्ट है वो फ्रेज के रूप में यूज हुआ है, इसलिए अपन ने यहां पे डायरेक्टली अप्रूविंग लिखा है। स्टार्ट देखिएगा, जो एज किसके इक्वल हो गई है? मैन के इक्वल। ठीक है, द गवर्नमेंट लिस्टेड इट, यहां से आपका सेंटेंस स्टार्ट हुआ। गवर्नमेंट ने इसको लिस्ट किया है। लिस्ट करने का मतलब सूचीबद्ध किया था। किसे किया था दोस्तों? उस प्रपोजल को किया था। तो प्रपोजल के लिए ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पे आ गया इट, क्योंकि प्रपोजल एक नॉन लिविंग सिंगुलर। ठीक है, बातें आगे बढ़ते हैं। किसके लिए लिस्ट किया इसको? फॉर लेजिस्लेटिव बिजनेस। दोस्तों लेजिस्लेटिव बिजनेस का मतलब यहां पे है लेजिस्लेटिव, जैसे अपन लेजिस्लेटिव असेंबली यूज करते हैं, विधानसभा जिसको अपन बोलते हैं। तो लेजिस्लेटिव कब काम में लेते हैं? जब आपको कोई मैटर है, कोई प्रपोजल है, कोई एक्ट है, या फिर कोई भी अपन बिल बोलते हैं, उसके ऊपर अगर आप डिस्कशन करते हो तो वो तरीका जो होता है वो विधायक निर्माण होता है। विधायी जो निर्माण होता है, विधान जो निर्माण होता है, उसके लिए अपन काम में लेते हैं। कहां किया गया? इन पार्लियामेंट दिस वीक, इस सप्ताह पार्लियामेंट के अंदर उस प्रपोजल को गवर्नमेंट ने लिस्ट किया था, ताकि उसके ऊपर डिस्कशन किया जाए, विचार विमर्श किया जाए। विचार विमर्श करने का मतलब पॉइंट टू पॉइंट, क्या आपके लोगों की राय है, ये वाली चीजें। इफ पास्ड, अगर ये पास्ड हो जाता है तो बहुत सारे, वेरियस का मतलब विभिन्न प्रकार के, सेवरल, अब वेरियस प्लूरल सेंस लेता है, तो इसके बाद नाउन प्लूरल आएगी। देखो यहां पे लॉज लिखा है। ठीक है, वेरियस प्लूरल हो गया। अब इसके बीच में जो पार्ट है ना, वो कहीं ना कहीं इसी की विशेषता बताएंगे। तो ये भी आपका एडजेक्टिव हो गया। पर्सनल और फेथ बेस। फेथ बेस का मतलब जिसमें आपका हित है। ऐसे कानून, तो उन कानून के बारे में बताया गया जिसको कौन गवर्न करता है? विच गवर्न करता है, जो गवर्न करती है। क्या करती है गवर्न? मैरिजेन इन इंडिया। ऐसे मैं ये बोलना चाह रहा है, ये तरीका जो बताया जा रहा है वो ऐसे है कि अगर ये बिल पास होता है तो ये बिल पास होने के लिए बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो कि इंडिया के अंदर शादी को गवर्न करता है। जैसे अगर अपन बात करें तो चाइल्ड लेबर का प्रोहिबिशन है, सॉरी चाइल्ड मैरिज का जो प्रोहिबिशन है, एक कहीं ना कहीं उसको बदला जाएगा। क्यों बदला जाएगा? क्योंकि अगर लड़की की एज अगर अपन बात करें तो 18 से 21 कर दी गई है, और चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह निषेध के अंदर अपन पढ़ते हैं तो लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए और लड़के की उम्र 21 साल होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी परिवर्तन आएगा, उसको भी बदलना पड़ेगा इसके साथ में। तो ये बोलना यही चाह रहा है कि अगर ये पास हो गया था तो इसका मतलब बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो कि इंडिया के अंदर शादी को गवर्न करता है। जैसे इंक्लूडिंग लिखा गया, इनके अंदर शामिल है द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, 1955 का जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो, उसके अंदर बदलाव किया जाएगा। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, उसके अंदर अल्टर किया जाएगा। और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2016 और 2006 का जो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन है, किसका निषेध है कि आप बाल विवाह है वो नहीं कर सकते, उसको भी कहीं ना कहीं अल्टर किया जाएगा। देखो आगे लिखा भी गया है, विल हैव टू बी अमेंडेड। अमेंड का मतलब होता है संशोधन करना, अमेंडेड से बना है। अमेंडेड का मतलब संशोधन, और अमेंड का मतलब होता है संशोधन करना। यहां पे टू के साथ बी लिखा है और फिर थर्ड फॉर्म आ रही है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस, यानी उसको अपन अमेंड करेंगे, किसी और के द्वारा उसको परिवर्तित किया जाएगा, तो ये पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बातें आई थिंक समझ में आ गई होंगी सभी को। देखते हैं दोस्तों आगे। इन हर बजट, अब देखो किसी के माइंड में ये आ गया होगा, सर आपने ये हर बजट क्यों मेंशन किया है, यहां पे कहां गया ये वाली कंडीशन, जबकि यहां पे कहीं ना किसी लेडी का जिक्र हुआ ही नहीं है। दोस्तों ये एक फ्रेज है, इसका मतलब आप इसके ऊपर ज्यादा डोल डाल रहे हो, ये कायदे से बाद में आना चाहिए था, लेकिन मेन फोकस इस पे किया गया है, इसलिए इसको अपने स्टार्टिंग में लिखा है। अपने पिछले साल का जो बजट स्पीच था उसके अंदर, उसमें कौन
फिनेंस मिनिस्टर, फिनेंस मिनिस्टर कौन है? अपनी निर्मला सीतारमन। तो उसने अनाउंस किया था, वो अनाउंस कर चुकी है, क्या अनाउंस कर चुकी है? कि गवर्नमेंट वुड सेटअप, सेटअप का मतलब होता है एस्टेब्लिश करना, स्थापित करना, कि गवर्नमेंट को स्थापित करना पड़ेगा। ये एक फ्रेजल वर्ब है दोस्तों, सेटअप करना, ठीक है। एक टास्क फोर्स, एक टास्क फोर्स का गठन करना पड़ेगा, किसके लिए? टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई, और फिर आगे जो बन रही है वो आपकी बन गई फ्रेजल वर्ब। लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब होता है वैसे तो छानबीन करना, इसी तरीके से किसी तहकीकात करना, ठीक है ना। ये सारी चीजें उसके बारे में देखना। क्या देखना? द एज ऑफ ए गर्ल, एक लड़की की जो एज, जो किस में एंटर कर रही है? मदरहुड के अंदर। मदरहुड के अंदर मतलब मातृत्व, तो माता बनने की जो एज है उसके अंदर जो प्रवेश कर रही है, तो उसके लिए निर्मला सीतारमन जो अपनी फिनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बजट स्पीच में ये अनाउंस कर चुकी है पहले ही कि एक टास्क फोर्स का गठन किया जाए जो इन मामलों की लुक इनटू करे, इनके बारे में देखे, इनके बारे में पता लगाए, एक तरीके से किसके साथ? विथ एन एम, एक उद्देश्य के साथ। उद्देश्य क्या है? टू लोअर, लोअर यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि ये टू के साथ आ रहा है, इन्फिनिटिव हो गया। कम करना, क्या कम करना? मैटरनल। अब देखो दोस्तों, एक तो मैटरनल होता है, एक पैटर्नल होता है। मैटरनल होता है माता से रिलेटेड और पैटर्नल होता है पिता से रिलेटेड। जैसे मैं एक शब्द यहां पे मेंशन कर रहा हूं, सुसाइड। सुसाइड में लास्ट में एक वर्ड आता है CIDE। सुसाइड का मतलब होता है किसी को, CID का मतलब होता है किसी को किल करना, मारना। जैसे अपन पेस्टिसाइड बोलते हैं, पेस्टी का मतलब कीट होता है, कीड़े, इंसेक्ट्स, तो कीटनाशक उसके बना है पेस्टिसाइड का मतलब। ऐसे ही उसके जर्मीसाइड है ना, इन्फेंटिसाइड, शिशु हत्या, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो इससे सब बन सकता है मैट्रीसाइड यानी मातृ हत्या, इससे सब बन सकता है पेट्रीसाइड, पितृ हत्या, इसमें साइड वर्ड जुड़ गया। तो पिता से संबंधित जो है ना वो पेट्री है और माता से संबंधित जो है वो मैट्री, ठीक है। आगे बढ़े, उसका जो उद्देश्य क्या है वो है कि आप मैटरनल मोर्टिलिटी जो रेट है, मोर्टिलिटी का मतलब मृत्यु दर, किसकी? माताओं की। कब? जब वो बच्चे को जन्म देती है, ठीक है। मातृ मृत्यु दर उसको कम करना, लोअर करना, इसके साथ इंप्रूव करना। तो अब ये जो टू लिखा गया है ना, ये टू इस इंप्रूव के लिए भी आ रहा है। इंप्रूव करना, सुधार करना, किसमें? न्यूट्रिशंस लेवल, जो पौष्टिक तत्व हैं उनका, उनके अंदर उन लेवल्स को इंप्रूव करना। साथ साथ उसी के साथ में एज वेल एज उसी की तरह इंश्योर करना। इंश्योर करने का मतलब होता है सुनिश्चित करना। क्या सुनिश्चित करना? अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज को सुनिश्चित करना, उन अवसरों को, उन मौकों को सुनिश्चित करना, किसके लिए? टू वुमेन, महिलाओं के लिए, जो कि बढ़ाएंगे, उनको बना के रखेंगे, किसके लिए? हायर एजुकेशन एंड कैरियर्स के लिए। कहने का मतलब निर्मला सीतारमन जो अपनी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने अपने बजट स्पीच में ये वाली बात बताई थी कि एक टास्क फोर्स का गठन किया जाए जो इस जो चाइल्ड जो है, गर्ल चाइल्ड जो है, वो जब मदरहुड के अंदर एंटर करती है तो उसके अंदर वो उनकी जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो, उसके ऊपर ध्यान दें। साथ में उनकी जो कंडीशंस हैं, जो हायर एजुकेशन है वो सुनिश्चित करें, कैरियर्स के बारे में बेटर करें। इसके साथ ही उनकी जो न्यूट्रिशंस लेवल है, उनका जो खाना है, तरीका है, जो रहन सहन है, उसको वो इंप्रूव करें। इसके ऊपर उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाने का बात की थी। आगे देखिएगा, इसको ऊपर करते हैं थोड़ा। देखिएगा आगे, फिर बोला गया है यहां तक, विथ दीज टारगेट्स इन माइंड, इन टारगेट्स को माइंड में रखते हुए। कौन से टारगेट्स? एक तो यहां पे आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को डाउन करना, हायर एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, कैरियर्स देखना, न्यूट्रिशन लेवल्स देखना, इनको माइंड में रखते हुए क्या रखा गया? ए पैनल, एक जो पैनल है जिसकी मुख्यता किसने की थी? फॉर्मर, हेडेड बाई लिखा गया ना, उसकी अगुवाई में, किसकी अगुवाई में? फॉर्मर समता पार्टी, समता पार्टी के पूर्व, कौन पूर्व? चीफ, समता पार्टी के पूर्व चीफ कौन है? जया जेटली। जया जेटली का यहां पे नाम लिया गया।
समता पार्टी की पूर्व चीफ जो है जया जेटली वॉज सेटअप। अब देखो कोई बोले सर वॉज सेटअप जया जेटली के लिए कैसे आ सकता है, तो दोस्तों वॉज सेटअप इसको नहीं किया गया, ये वॉज सेटअप किया गया है उस पैनल को। अच्छा ऊपर चला गया, नीचे चला गया, उस पैनल को यहां पे काम में लिया गया। तो एक पैनल है जिसकी मुख्यता, जिसकी अगुवाई में अध्यक्षता जो की थी, किसने की थी, समता पार्टी की जो चीफ है जया जेटली ने। उस पैनल को सेटअप किया गया था, कब किया गया था, इन जून लास्ट ईयर, पिछले साल जून के अंदर उसको सेटअप किया गया था। अब देखिए अगर आप इस चीज को पढ़ें तो इसमें पैनल से पहले ए आ रहा है, यानी पैनल के बारे में पहले डिस्कशन नहीं हुआ था। पैनल के बारे में सबसे पहले डिस्कशन यही किया जा रहा है, तो दोस्तों पैनल से पहले अपन आर्टिकल ए लगा रहे हैं। अगर अपन यहां पे आए तो पैनल से पहले अपन ने आर्टिकल दे लगाया, इसका मतलब अब बात उसी पैनल की जा रही। आगे बात समझ में? तो पैनल जो है उसने सबमिट की थी, क्या सबमिट की थी, अपनी रिपोर्ट। तो देखो जरा रिपोर्ट किसकी है, पैनल की, और पैनल के लिए प्रोनाउन कौन सा लगेगा, इट, और इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, इट्स। कब की, तो अपन को आगे टाइम दे रखा है दिसंबर, तो ये इंडिकेशन करता है नेम ऑफ मंथ्स, और नेम ऑफ मंथ्स के लिए अपन यूज करते हैं इनका। इन दिसंबर 2020 के अंदर उसने अपनी रिपोर्ट जो थी वो सबमिट की थी। आगे देखिए, यद्यपि ये जो उद्देश्य है इनका, ये जो इन्होंने काम किया, ये उद्देश्य लगता कैसा है, अच्छा लगता है, किसके ऊपर, पेपर पर। दोस्तों बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो पेपर पर अच्छे लगते हैं, लेकिन ग्राउंड के अंदर ना वो चीजें सही तरीके से अप्लाई नहीं हो पाती। इसका सबसे बड़ा कारण जो है अपने सामने फार्म बिल्स। फार्म बिल्स अगर पेपर पे देखें तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से देखें ना तो वो कंडीशन सही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर अपन को स्टेट से बातें करनी पड़ेंगी हर चीज, क्योंकि हर स्टेट का कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से लिंक है, वो अलग अलग तरीके से लॉज बने। तो इसमें यही बोला गया है कि मानते हैं यद्यपि ये जो ऑब्जेक्ट है इनका उद्देश्य जो है ये ग्राउंड के ऊपर, पेपर के ऊपर सॉरी, अच्छा लगता है। लुक यहां पे एक ऐसी वर्ब है जिसकी विशेषता एडजेक्टिव बताएगा, ये एक सेंसिटिव वर्ब हो गई, सेंसेशन वाली वर्ब हो गई। अदरवाइज वर्ब की विशेषता जो बताता है वो एडवर्ब बताता है। यहां पे गुड जो है वो काम कर रहा है आपका एडजेक्टिव के रूप में। आगे बढ़ते हैं, मियरली एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है केवल, केवल राइजिंग, केवल बढ़ाने से, क्या बढ़ाने से, द एज ऑफ मैरिज, शादी की एज बढ़ाने से, विदाउट क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस, बिना सोशल अवेयरनेस क्रिएट किए हुए, एंड इंप्रूविंग, और सुधार किए हुए, क्या सुधार किए हुए, असेस, एक्सेस बोलते हैं और एक्सेस के साथ में आता है टू। एक्सेस का मतलब होता है आपकी पहुंच, ठीक है, तो इसके साथ में हमेशा टू लगेगा। बिना सुधार किए हुए, किसमें, हेल्थ केयर में जो आपकी पहुंच है उसको सुधार किए हुए। क्या बोल रहा है आगे, इज अनलाइकली टू बेनिफिट द कम्युनिटी। अनलाइकली का मतलब एक तरीके से जो चीज संभव नहीं है, जो प्रोबेबल है, शायद है, इम्पॉसिबल है कहीं ना कहीं, वो शायद ही आपका क्या करे, किसी कम्युनिटी को बेनिफिट करे। कहने का मतलब ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है उनका कि 18 से लेकर अपन 21 साल एज कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पेपर पे अच्छा लग रहा है, लेकिन बिना सोशल अवेयरनेस के और हेल्थ केयर को इंप्रूव किए बिना ये शायद ही अपनी कम्युनिटी को, अपने समुदाय को, समाज को ये बेनिफिट कर पाए। टू के साथ में कौन सी फॉर्म यूज हो रही है, फर्स्ट फॉर्म। तो दोस्तों बेनिफिट नाउन भी है और बेनिफिट वर्ब भी है। आगे चलते हैं, इट वॉन्ट्स टू सर्व, ये सर्व करना चाहता है, एक तरीके से सेवा के रूप में काम करना चाहता है। यंग वुमेन नॉट येट फिनेंशियली इंडिपेंडेंट, जो अपनी यंग वुमेन है वो अभी तक फिनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, ये सभी नहीं है। अपन मानते हैं कि कहीं ना कहीं अपन मैन के ऊपर वुमेन को लेके आ रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कंडीशन नहीं बन रही है। अगर अपन जाके देखें बहुत सारे पिछड़े जो गांव हैं, पिछड़े जो इलाके हैं, अभी भी वुमेन को रेस्पेक्ट नहीं दिया जाता है। तो ये अपने लिए बहुत ही एक खराब कंडीशन है जिसको अपन को इंप्रूव करना है। और दोस्तों ये सोच कहीं ना कहीं अपन से निकल के आएगी। मैन को गवर्नमेंट कितना भी अपन प्रयास कर लें, जब तक अपनी खुद कंडीशन अपन इंप्रूव नहीं करेंगे ना, तब तक ये चीजें सारी पेपर पे ही रहेंगी।
रेप की कंडीशन, ये महिलाओं के ऊपर जो एक तरीके से उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको तभी रोका जा सकता है जब एवरी सिटीजन, हर आदमी, हर इंसान अपनी खुद की भागीदारी समझे। तो यहां पर यही बताया जा रहा है कि अभी तक भी वो पूरी तरीके से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं, एक तरीके से वो खुद अपने पैरों पे खड़ी नहीं है। हु जो आर अनेबल, जो अयोग्य है, किसमें है, टू एक्सरसाइज देयर राइट्स एंड फ्रीडम, मतलब कि अपनी जो फ्रीडम है, अपनी स्वतंत्रताएं जो हैं और अपनी जो अधिकार हैं उनकी रक्षा करने के लिए वो अभी तक पूरी तरीके से योग्य नहीं है, वो अयोग्य बताया गया। आगे पढ़ते हैं। वाइल, जबकि अभी भी अंडर द योक ऑफ फैमिलियल एंड सोशल प्रेशर्स, यानी अभी भी वो किसके अंडर में है, एक तरीके से फैमिलियल जो मतलब फैमिली से लिंक है, और सोसाइटियल। ये यॉक जो होता है ना, ये कहीं ना कहीं घोड़े से संबंधित होता है। इसका मतलब प्रेशर दिया जा रहा है, पशु तुल्य बताया गया है, आप कहीं ना कहीं एक तरीके से एनिमल के जैसा बिहेव हो रहा है। तो जब तक ये सिचुएशन सही नहीं होगी ना, अब अपने घर में अगर अपन महिलाओं को, अपनी सिस्टर को, अपनी माता बहनों को अगर इज्जत नहीं दे पाएंगे, तब तक ये चीजें सारी पेपर पे रहें। तो दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर था वो एक एज एंड मैरिज के ऊपर था। महिलाओं की जो एज 18 से करके 21 कर दी गई है, उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा पैरा लिया है। आपको कैसा लगा है इसके बारे में मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा है और क्या पॉइंट डिस्कशन करना है वो भी मुझे बताइए, और क्या प्रॉब्लम्स हैं आपको इन चीज़ से रिलेटेड, क्या चीज़ें और इंप्रूव करना है वो भी आप मुझे बताइएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।